दोस्तों, स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते समय हमें अक्सर कंपनी के फेस वैल्यू का आकलन करना पड़ता है। ये फेस वैल्यू अक्सर तो उस कंपनी के शेयर प्राइस यानी मार्केट वैल्यू से कम होता है, लेकिन कभी कभार यह भी देखा जाता है कि फेस वैल्यू कंपनी के शेयर प्राइस से ज्यादा भी होता है। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फेस वैल्यू आखिर है क्या, फेस वैल्यू का निर्धारण आखिर कैसे होता है, फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से कैसे अलग होता है, और साथ ही हम ये जानेंगे कि फेस वैल्यू के माध्यम से हम कंपनी के किन बिंदुओं का अध्ययन कर सकते हैं। सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, और वो भी बहुत ही आसान भाषा में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तथा ऐसी और ढेर सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस को पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे सारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। साथ ही अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो भारत के बड़े बड़े ब्रोकर्स के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आप चाहें तो वहां से भी अपना खाता खोल सकते हैं। दोस्तों, आप भली भांति जानते हैं कि किसी भी कंपनी की शुरुआत में कंपनी के सभी शेयर्स कंपनी के प्रमोटर यानी मालिकों के पास होते हैं। लेकिन आखिर ये शेयर्स इशू क्यों किए जाते हैं, ये शेयर होते क्या है, ये सब जानने के लिए चैनल पर पहले ही क्या होते हैं शेयर्स के नाम से एक वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही आई बटन पर दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो वहां से इस वीडियो को देखकर शेयर का कॉन्सेप्ट पूरा समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कंपनी के चारों प्रमोटरों ने 25-25 हजार रुपए का निवेश इस कंपनी में किया, तो ये कंपनी 1 लाख रुपए की हो जाएगी और प्रत्येक प्रमोटर के पास कंपनी की कुल 25% हिस्सेदारी हो जाएगी। अब अगर कंपनी ने प्रमोटर्स के लिए 4 शेयर ही जारी किए तो एक शेयर का फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य 25,000 रुपए हो जाएगा, जिसका कुल वैल्यू भी 25,000 रुपए के आसपास में ही रहेगा। लेकिन इस परिस्थिति में कंपनी के पास कुल 4 शेयर हैं और अगर कोई भी शेयर धारक यानी प्रमोटर अपनी कुछ हिस्सेदारी को बेचना चाहता है तो उसके लिए आसान नहीं होगा। या तो वो अपनी पूरी हिस्सेदारी यानी 25% बेच दे या तो अपने पास होल्ड करे। तो ऐसे में कंपनी को आईपीओ लाने, अतिरिक्त शेयर इशू करने तथा अन्य गणनाओं में कंपनी को काफी सामना करना पड़ेगा। इसलिए कंपनियां शेयर की फेस वैल्यू को कम ही रखती हैं। अब दूसरी परिस्थिति देखते हैं जहां पर एक प्रमोटर को उसी पूंजी में कुल 2,500 शेयर इशू किए गए, जिसमें एक एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए के आसपास रखा गया, तब भी उसका कुल मूल्य 25,000 रुपए के आसपास ही रहा है। तो ऐसे में फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य तो 10 रुपया हो गया, कुल मूल्य उनका 25,000 रुपए निवेश भी है, और चूंकि 2500 शेयर हैं तो इसमें से वो प्रमोटर अगर चाहे तो 500 या 1000 जितने भी शेयर आईपीओ के जरिए मार्केट में बेचना चाहें वो आराम से बेच भी सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ न कुछ हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास में बची रहेगी और कंपनी को अतिरिक्त लाभ भी मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर कंपनी के प्रारंभ में जिस मूल्य पर शेयर का बेस प्राइस बनाया जाता है उसे ही हम फेस वैल्यू कहते हैं। आमतौर पर कंपनियां इसे 10 के आसपास ही रखती हैं, जिससे उनके वित्तीय गणनाओं, आईपीओ लाने में और अतिरिक्त शेयर इशू करने में कोई समस्या नहीं होती है। अब दोस्तों, कंपनी आईपीओ के जरिए अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए धन जुटाना चाहती हैं और कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू मात्र 10 रुपए है और उसी फेस वैल्यू पर अगर कंपनी अपने शेयर्स को बेचेंगी तो वो कोई भी धन जुटा नहीं पाएंगी। इसलिए कंपनियां अपनी गुडविल को, अपने व्यापार के मॉडल को और अपने भविष्य के योजनाओं को देखते हुए अपना शेयर प्रीमियम ऐड करती हैं, जिसको फेस वैल्यू में जोड़ने पर कुल मार्केट वैल्यू प्राप्त हो जाती है। यानी मान लीजिए अगर उस कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपए था और उसकी गुडविल और उस कंपनी का बिजनेस ग्रोथ और उस कंपनी का भविष्य इस लायक है कि उस कंपनी के शेयर्स को 690 रुपए और दिए जाएं, तो ये 690 रुपए उस कंपनी का शेयर प्रीमियम हो जाएगा और आईपीओ में ये शेयर 700 रुपए के आसपास खुलेगा। बाद में शेयर मार्केट में डिमांड और सप्लाई के आधार पर इस शेयर का रेट घटता या बढ़ता जाएगा और कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ती जाएगी। हम लोग जब भी शेयर खरीदते या बेचते हैं तो इसी मार्केट वैल्यू के आधार पर खरीदते बेचते हैं। ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसे आप जब कोई प्लॉट खरीदने के लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट हर प्लॉट का एक निश्चित रेट निर्धारित किए होती है और उसी के आधार पर आपको स्टाम्प शुल्क वगैरह पे करना पड़ता है। लेकिन असलियत में आप उस प्लॉट को आप उसके सरकारी रेट से नहीं बल्कि बाजार मूल्य के आधार पर खरीदते हैं, जो उसके सरकारी रेट से कई बार काफी ज्यादा भी होता है और कभी कभार उसके सरकारी रेट से कम भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेशन पर प्लॉट खरीद रहे हैं। यानी गवर्नमेंट ने जो रेट डिसाइड किया है वो आपके उस शेयर की फेस वैल्यू हो जाएगी
और मार्केट ने उसके बेसिक प्राइस पर जो अपना मुनाफा लगाया वो आपके शेयर का प्रीमियम हो जाता है। कुल मिला के जो मार्केट वैल्यू आती है उसी पे आप पे करके अपना प्लॉट जिस प्रकार खरीदते हैं उसी प्रकार शेयर मार्केट में भी ऐसे ही होता है। हालांकि ये उदाहरण बिल्कुल सटीक तो नहीं है, लेकिन इससे आप फेस वैल्यू को काफी हद तक समझ पाएंगे। फेस वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये फेस वैल्यू शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव के कारण कभी नहीं बदलता है। इसको बदलने के लिए जब भी कंपनियां कोई कॉर्पोरेट गतिविधि यानी कॉर्पोरेट एक्शंस लेकर आती हैं, तभी कंपनी के फेस वैल्यू पर कोई प्रभाव पड़ता है। जैसे आप जानते होंगे कि कंपनियां अपना स्टॉक स्प्लिट देती हैं, जिसमें कंपनी के शेयर्स को कई हिस्सों में बांटा भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए है और उस कंपनी के प्रबंधन ने 1:2 के अनुपात में स्टॉक स्प्लिट कर दिया, यानी जिसके पास 1 शेयर थे उसके पास अब 2 शेयर हो जाएंगे। तो ऐसे में कंपनी के फेस वैल्यू पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और फेस वैल्यू उसकी 10 रुपए से घटकर 5 रुपए हो जाएगी। दोस्तों, डिविडेंड देते समय भी कंपनियां अपने फेस वैल्यू का ही इस्तेमाल करती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी कंपनी ने आपको 400% के आसपास का डिविडेंड दिया। अब मान लीजिए उस कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपए है और उसका 400% डिविडेंड, तो बहुत भारी भरकम हो जाएगा। लेकिन कंपनियां जो डिविडेंड की घोषणा करती हैं वो अपने फेस वैल्यू पर करती हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपए है और उसने 400% का डिविडेंड देने का ऐलान किया है, तो इस हिसाब से कंपनी 10 रुपए का 400% यानी 40 रुपए का डिविडेंड देने वाली है। दोस्तों, आशा करता हूं कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू में आपको अंतर समझ में आया होगा। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट बचता है बुक वैल्यू का, और साथ ही उसके हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू निकाला जाता है। उसको भी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। कोई क्वेरी हो उसको भी आप कमेंट में बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।